जय शिवाय। सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वी मनहास। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम। ठीक है, मैं यहाँ आप दोनों की एनर्जीज को चेक करूँगी, आप दोनों की फीलिंग्स को चेक करूँगी कि क्या चल रहा है इसमें। ठीक है, यू वर्सेस देम, ये आपकी और ये आपके पर्सन की। ओके, कार्ड और कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो उस तरह से देखना। रीडिंग हम अच्छे से आराम से डिटेल में करेंगे। ठीक है, ओके, टाइम टू गो। देखते हैं कि यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करे। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी में ये कार्ड क्यों आया, टाइम टू गो। ओह, 9 ऑफ स्वॉर्ड, ऑल दैट ग्लिटर, स्ट्रेंथ। एक कार्ड और। ओके, देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपके लिए जो मैं बताऊँ कि आपने जिसके बारे में सोचकर ये रीडिंग देखनी स्टार्ट की है ना, ये पर्सन चाहे जो भी है, आपका क्रश है, हस्बैंड है, स्पाउस, मतलब जो भी है, ठीक है, ये पर्सन की वजह से आपने सहा बहुत है, थक चुके हो आप। ठीक है, इसके साथ ना ऐसा कुछ सीन रहा होगा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऊर्जा इस पर्सन की, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। आप समझ ही नहीं पा रहे कि ये आखिर चाहता क्या है। कभी बहुत ही सोना बाबू बन जाना और कभी एकदम से स्टबन। कभी तो ऐसा आपको फील करवाया होगा कि मतलब बस आप ही मेरी नूरे जहाँ हो, और कभी एकदम से इस तरह से इग्नोर कर देना कि मैं जानता ही नहीं ये कौन है। ठीक है, और आप इतना ज़्यादा इसकी ऊर्जा में, इस पर्सन की सोच को लेकर इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि एटलीस्ट मुझे करना क्या है। इस इंसान का अपनी लाइफ में वेलकम करना है या इससे दूर भागना है। ये मेरी लाइफ में रहते हुए मुझे कोई अच्छे दिन दिखाएगा इन फ्यूचर, या फिर बस मुझे इंतज़ार वाली ऊर्जा में ही रखेगा। आज बहुत अच्छा है, बहुत खुश है, सब ऐसे लग रहा है कि वो एक हमारा कार्ड होता है गार्डन एंड द गेट, वैसा सब ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ठीक है, स्प्रिंग सीजन, वो वाली फीलिंग्स कि सब हरा भरा हो गया, सब लाइफ वाओ। दूसरे ही पल पता नहीं, नेक्स्ट पल का पता नहीं किसके मूड का क्या होगा, ये क्या बात बोल जाएगा, क्या चीज़, क्या ऐसा कर जाएगा। एक मतलब ये इंसान ना बहुत ही मैनिपुलेटिव सा रहा है आपके साथ, जिसकी वजह से आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हो कि मतलब कि इतना ज़्यादा इसने आपको परेशान कर दिया कि आप अब अपने आप को इससे दूर रखने के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया आपने। ठीक है, आपने ये सोचने, इसने आपको ये बात सोचने पर मजबूर कर दिया कि इससे तो भला होता कि हम मिलते ही ना। जब कोई इंसान किसी से प्यार करता है ना, तो जब वो इस चीज़ को सोचने पर मजबूर होता है, तो मतलब वो कैसी सिचुएशन होती होगी, कितना सफ़र करने के बाद कोई इंसान ये सोच सकता है उसके बारे में जिससे आप प्यार करते हो। तो मतलब इतना ज़्यादा इसने आपको मैनिपुलेट, आपको टेंशन दी, आपको टॉक्सिक बिहेव दिया। टॉक्सिक बिहेव यहाँ पर मुझे कोई वो तो नहीं लग रहा है कि मारपीट वगैरह, फिजिकल अब्यूज़ नहीं, लेकिन मेंटल अब्यूज़। ठीक है, टॉक्सिक बिहेव, ये सारी चीज़ें जो किसी इंसान को हर वक्त कंफ्यूज कर दे, वो सिचुएशन सबसे बुरी होती है, और यही सिचुएशन में इसने आपको रखा है। ठीक है, तो इस वजह से आप अब इस वक्त आप इसको थोड़ा लेट गो करके अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहे हो। ये एनर्जी यहाँ पर आपकी निकल कर आ रही है करंट की। ठीक है, एट द टाइम आपकी एनर्जी ये है कि मुझे इस
से भला, इससे बेटर मेरी लाइफ में जो और चीज़ें हैं मैं उन पर फोकस करूं। थक चुका हूं, वैसे ये डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा, थक चुकी हूं मैं, ये इसका इंतज़ार करते करते, इसको खुश करने के चक्कर में, इसको इम्प्रेस करने की कोशिश करते करते मैं थक चुकी। अब मुझे फोकस करना है अपने उस लाइफ के हिस्से पर जहाँ पर मुझे सुकून मिलने की कोई आस है, मेरे सपने। ठीक है, मुझे वहाँ पर फोकस करना है, मुझे अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथों में लेना है। ठीक है, तो ये थी आपकी एनर्जी। अब देखते हैं आपके पर्सन के बारे में। आई फिर मुझे डेक भी दूसरा ही यूज़ करना है। देखते हैं ये महाशय की क्या ऊर्जा निकल कर आती है। हमारी डिवाइन फेमिनाइन के ओपोजिट डिवाइन मैस्कुलिन है या फिर ये कोई डेविल है, देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। यहाँ इमेजिन और ट्रूथ बी टोल्ड का क्या सिनेरियो है। ओके, थोड़ा सा और शफल करूँगी मैं, उसके बाद कार्ड लूँगी। चलो ले लेते हैं, ये कार्ड बहुत जल्दी में है, इस कार्ड को लेते हैं। हर्मिट, अच्छा जी, करना कराना कुछ नहीं है, हमें तो बैठ कर चीज़ों को इमेजिन करना है। क्यों भाई, देखते हैं। इसके लिए तो कार्ड भी मैं ज़्यादा निकालूंगी, अच्छे से इसके गुर्दे फेफड़ों में से सच निकालेंगे। मेरी डिवाइन फेमिनाइन के लिए। ओके, देखो भाई, पहली बात तो ये कि इस इंसान को हल्के में मत लो। ये इंसान कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो ये गलतियां कर रहा है, हाँ ये बेचारा है, इससे इसकी लाइफ में बहुत सारे परेशानियां हैं, ये इसलिए ये सब कर रहा है। नहीं 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 नहीं, ये कोई पॉलिटिशियन हो सकता है। अगर ये वैसे पॉलिटिशियन नहीं भी है तो अच्छी खासी पॉलिटिक्स खेलनी जानता है, या कह लो कि इसने आपके साथ बहुत पॉलिटिक्स की है। ठीक है, इसे पता है कि किसका दिल कैसे जीतना है और किसका दिमाग पर कैसे हावी होना है, सारे ट्रिक जानता है ये। ठीक है, ये बहुत चीज़ों को मतलब प्री प्लान करके चलने वाला इंसान है। बहुत सारा सच है इसके अंदर, बहुत सारी बातों के बारे में इसके अंदर बहुत कुछ चलता है जो इसने कह लो कि दबा कर रखा है, जो आज तक किसी को पता नहीं। इसका ट्रू फेस किसी को पता नहीं। ये एक मैनिपुलेटिव पर्सन है जिसका जो अगर ये आपके साथ है तो बिल्कुल पर्सनैलिटी ट्रेट इसके और होंगे। अगर ये मतलब बिहेवियर वाइज, अगर ये किसी और के बच्चों के साथ है तो बिल्कुल बच्चा बन जाएगा। किसी हाई अथॉरिटी पर बैठे पर्सन के साथ बात करेगा तो ऐसे बात करेगा कि वो भी इम्प्रेस्ड। किसी रिक्शा वाले के साथ बात करेगा तो ऐसे बात करेगा कि वो भी इम्प्रेस्ड। इसको दूसरे के रंग में ढलना और उसको अपने रंग में ढालना बहुत अच्छे से आता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर ये किसी चीज़ के बारे में बात करता है, किसी को कन्विंस करने की बात आ जाए तो ये 2 मिनट में किसी को भी कन्विंस कर सकता है अपनी बातों में। ये बहुत ज़बरदस्त ना कम्युनिकेटर है। हो सकता है ये इन्फ्लुएंसर हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, ये मैंने पॉलिटिक्स तो पहले ही बोला। ठीक है, ये पॉलिटिशियन हो सकता है या फिर किसी ऐसी जॉब में हो सकता है जहाँ इसको बातों की खिचड़ी बना बना कर अपना काम निकालना। तो ये वो सब करते करते ना माहिर हो चुका है। ठीक है, जहाँ पर आप थक हार के इससे दूर भागने की कोशिश कर रहे हो, इसे अपनी लाइफ से लेट गो करने के बारे में सोच रहे हो, वहीं पर ये बड़ा आराम से बैठकर सारा सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। इसे पता है, ये कॉन्फिडेंट है, इसे ये जानता है कि आप कहीं नहीं जाओगे। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ये भी वाइब मिल रही है कि ये इंसान ना आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करता है।
ये आपके साथ रिलेशनशिप को ना हाइड रख कर चलने की कोशिश कर रहा है। मतलब हाइड इन द सेंस कि ये दुनियादारी के सामने आपके रिलेशनशिप को नहीं लाकर रखना चाहता हाल फिलहाल। ठीक है, क्यों? क्योंकि शायद इसको लगता है कि आप इसके परफेक्ट पिक्चर में फिट नहीं होते। ठीक है, लेकिन पसंद करता है आपको, जाने भी नहीं देना चाहता। वो बात एक ईगो पर भी आती है कि कोई इसे कैसे लेट गो करे। ठीक है, थोड़ा सा ईगोइस्टिक और टॉक्सिक पर्सन है। ठीक, इसके पास और ऑप्शन भी हो सकती है, यहाँ ये भी पॉसिबल है कि ये मैरिड कहीं और है और चक्कर आपके साथ भी चलाकर बैठा है। हो सकता है इस बात के बारे में आपको पता हो, और ये भी हो सकता है कि आपको इस बात के बारे में पता ना हो। ठीक है, इसको है कि आपके साथ आपसे मिलकर इसको शांति मिलती है, इसकी ईगो सेटिस्फाई होती है, या फिर कह लो कि कुछ आपका ऑरा ऐसा है जिससे इसे हीलिंग मिलती है। आपके होने से, आपके इसको अप्रिशिएट करने से इसे पावर मिलती है। ठीक है, कोई किसी तरह का हो सकता है कि आपसे इसको बेनिफिट भी होता हो, लेकिन और फाइनेंशियल बेनिफिट ना भी हो, तब भी आपके इसकी लाइफ में होने से इसको मोटिवेशन बहुत मिलती है, और ये वो मोटिवेशन नहीं जाने देना चाहता। ठीक है, इसको पता है कि किस तरह से इसने आपको दोबारा से अपनी लाइफ में एंटर करवाना है, कब इसने आना है, कब जाना है, ये इस पर डिपेंडेड है। ठीक है, और इसी वजह से आप इतना परेशान हो चुके हो इस इंसान से, क्योंकि हद होती है ना हर बात की। आप कब तक किसी को ऐसे टॉक्सिक बिहेवियर को बर्दाश्त करोगे? हाँ, हम आए तो हमारा वेलकम करो, हम जाएं तो हमसे क्वेश्चन भी मत पूछो। क्यों भाई, हम यहाँ पर पपेट हैं? राइट, ये तो नहीं हो सकता ना। आप चाहते हो इस इंसान से क्लैरिटी, कि सीधी बात बोलो कि हाँ भाई, आपके दिल में ये फीलिंग्स हैं, आपको शादी करनी है, आपको कमिटमेंट में आना है या नहीं आना। लेकिन ये इंसान चाहता नहीं है कि मुझे किसी तरह के कमिटमेंट में बांधा जाए। मेरी लाइफ है, मुझे आकर आपके पास खुशी मिलती है तो ठीक है, मुझे खुश होने दो, क्या दिक्कत है आपको? ये बहुत ही कनिंग नेचर का इंसान है। आपको यहाँ पर इससे बचने की ज़रूरत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर ये रीडिंग का सिनेरियो अब तक का आपके साथ रेजोनेट हुआ, जिसके साथ भी ये इस रीडिंग का सिनेरियो मैच होता है, आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपनी लाइफ पर फोकस करो, जाने दो इस बंदे को। किसके साथ ये चीज़ें रेजोनेट होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन जो रीडिंग की एक्चुअल एनर्जी निकल कर आई है वो मैंने बताई। किसे पसंद आती है, किसे नहीं पसंद आती, ये देखकर ये टैरेट रीडिंग नहीं की जाती। ठीक है, तो शुगर कोटेड करके आपको खुश करने के लिए तो मैं रीड नहीं करूँगी फॉर श्योर। जो सच है वो मैंने बताया। ये टॉक्सिक ऊर्जा जो आई है, जो सिनेरियो बना है, वो मैंने आपको बताया। रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको रीडिंग कैसे। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं और देखूँगी, मैं यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकालूंगी एक सेकेंड। ये अच्छा, डेक नहीं मिल रहा था ना, मिल गया। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें कि ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। थोड़ा सा शफल करके निकालें। ब्रेक थ्रू। देखो, ये एक टफ टाइम है
आपके लिए, और इस टफ टाइम को आपको यूनिवर्स के द्वारा भेजा हुआ एक टेस्ट की तरह लेना है। यू आर ब्यूटीफुल, बी थैंकफुल टू बीइंग यू आर अमेजिंग, यस द वे यू आर। देखो ये रीडिंग का एक्चुअल चीज़ निकल कर आई है, और इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग मतलब मैं इसको ट्रांसलेट नहीं करके बता रही, मीनिंग का मतलब है कि जो भी टफ टाइम आया है ना आपकी लाइफ में, इस इंसान ने जितना भी टॉक्सिक टाइम आपको पीरियड दिखाया, वो सिर्फ आपके लिए लेसन था, ठीक है। उसमें से आपको लेसन लेना है और इसको रफा दफा करो, मूव ऑन करो इस बंदे से। आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड पर्सन हो, यू आर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी शक्ल बड़ी अच्छी है, आप एक प्योर सोल हो, आप एक ब्यूटीफुल, एक परफेक्ट प्योर सोल हो, एक डिवाइनली गाइडेड पर्सन हो, ठीक है। तो ऐसे टॉक्सिक इंसान को अपनी लाइफ में रखकर अपनी वर्थ को मत ख़त्म करो, अपनी वैल्यू को कम मत करो, बल्कि खुद पर फोकस करो। ये सिर्फ एक लेसन था, इससे आपने क्या सीखा उस चीज़ पर फोकस करो। हो सकता है कि यहाँ पर आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा था, हो सकता है कि आपको यहाँ पर ये लेसन दिया जा रहा था कि हर किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है आपको, शायद वही लेसन आपके लिए था। ये कार्ड देखो कितने अच्छे यूनिवर्स ने दिए हमें, ठीक है। खुद पर फोकस करो, आप बहुत प्यारे इंसान हो, आपके लिए परमात्मा ने ब्लेसिंग्स के डोर्स ओपन करने हैं, लेकिन जब आप यहाँ से मूव ऑन करोगे। रीडिंग कैसी लगी, गाइडेंस कैसी लगी, प्लीज़ मुझे बताना, क्या आपके लिए ये हेल्पफुल हुआ। तो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।